फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मास्टर स्ट्रोक में। चलिए, आज मास्टर स्ट्रोक में एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं आप सभी के लिए हम। और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त आलेख, ठीक है ना। यानी कि सर्कल ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है ना। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, पाई चार्ट। और पाई चार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे जो है फंस जाते हैं। तो मैंने आज इसमें आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो के माध्यम से आपको जीवन में कभी भी, मैं देखिए एक बार सबको श्योर करना चाहता हूं कि कभी भी पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे लेना चाहूंगा 5 मिनट का वक्त और देने वाले आपको 5 स्टेप। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट और 5 स्टेप और हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा पाई चार्ट। तो आइए देखते हैं वो कौन से 5 स्टेप है जिससे हम पूरे पाई चार्ट का जो है केमिस्ट्री बदल देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यही है वो 5 स्टेप जिसके बाद आप जो है वृत्त आलेख पाई चार्ट को, खेल को पूरी तरह समझ पाएंगे। बहुत ही आसान है। चलिए, तो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप करके हम बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1 ध्यान से समझिए। विभिन्न त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करना। विभिन्न, यहाँ पे देखिएगा, त्रिज्य खंड का जो केंद्रीय कोण है उसकी माप ज्ञात करना। चलिए, नहीं समझे ना, चलिए क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक इस तरीके का है। ये मान लो एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ पर इसका ये जो है वह केंद्र है, सेंटर है। अब मानकर चलिए यहाँ से इस तरीके का कोई कोण आता है, तो ये वाले कोण जो है ये देखिए त्रिज्य खंड, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। समझ में आया ना ये त्रिज्य खंड क्या होता है। एक वृत्त है और यहाँ सेंटर से जो कोई कोण बनता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं, ठीक है ना, त्रिज्य खंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करना। यानी यहाँ केंद्र पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। अब इसमें समझना है कि यहाँ पर कितना डिग्री का मान ज्ञात करना है। यही था आपका पहला स्टेप। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब हम फॉर्मूला की मदद से आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए, आंकड़ों के इस समूह का मान बटा आंकड़ों का कुल मान गुने 360 डिग्री। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको ये त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं कैसे, एकदम क्लियर करके चलते हैं। मान के चलिए यहाँ पर कोई आंकड़ा है, वो मानकर चलिए कि आपका आंकड़ा अगर 30 है, आंकड़ा का कुल योग क्या है, कुल मान कितना है, 30 है। और उसमें से ये त्रिज्य खंड, यहाँ वाला जो भाग है वो आपको मालूम है कि यह मान लीजिए कि 12 है। यहाँ वाला भाग कितना है, 12 है और कुल मान कितना है, 30 है। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंकड़ों के उस समूह का मान, जिस समूह की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस समूह की बात करने वाले हैं। यानी आप यहाँ पर बहुत सारे समूह हो सकता है, यहाँ पर ऐसे कोण बनेगा, ऐसे बनेगा, बहुत तरीके का। तो हम ये वाले पार्ट का भाग करते हैं। इसमें मान लीजिए 15 है, इसमें 20 है, तो ये वाले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 12 आंकड़ों को उस समूह का मान बटा आंकड़ों का कुल मान। कुल मान कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 30 और गुने में यहाँ फार्मूला वाला क्या लगा देंगे, 360। अब यहाँ 0 से 0 कट जाता है और 3 से कट गए यहाँ पर 12 तिहाई 36। तो यहाँ पर हो गया 12 गुने 12 बराबर 144 डिग्री। कितना आसान था, निकल गया ना। तो यहाँ पर जो केंद्रीय मान होगा वह कितना होगा, 144 डिग्री। चलिए, स्टेप 1 क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर देखिएगा दूसरा स्टेप, स्थान की उपलब्धता के अनुसार सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना। समझ में आ गया ना, नहीं आया, चलिए बताते हैं। आप कॉपी पे आपके पास जितना स्पेस हो
अपने सुविधा अनुसार एक वृत्त लेना है। मान लीजिए चलिए मैं इतना बड़ा त्रिज्या लिए, अपनी सुविधा अनुसार एक त्रिज्या लेना था और इसको त्रिज्या मानकर हम यहाँ से खींच दिए वृत्त, ठीक है ना। मानकर चलिए त्रिज्या, ये आपको वहां लिखना नहीं है, इसके लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगा, स्केल, प्रकार और चांद। जब भी आप बैठेंगे तो आपको ज्यामितीय बॉक्स के 3 चीज लेकर बैठना है। पहले नंबर तो स्केल चाहिए, फिर प्रकार चाहिए और फिर चाहिए चांद, क्योंकि कोण बनाने के लिए, क्योंकि चांद से किसी भी कोण को बनाना बहुत होता है इजी। तो आप प्रकार की सहायता से जितना आपका मन है एक त्रिज्या ले लेंगे और ऐसा वृत्त बना देंगे। इतना बड़ा वृत्त बनाइए या फिर इतना बड़ा वृत्त बनाइए, या फिर आप यूं कहे कि इतना बड़ा वृत्त बनाइए। जितना आपको सुविधा अनुसार एक वृत्त खींचना है। और याद रखें, वृत्त खींच देना हो गया, दूसरा स्टेप हो गया क्लियर। आइए अगला स्टेप की ओर देखते हैं। हमारा तीसरा स्टेप है वृत्त की पहली त्रिज्या खींचे, इसे क्षैतिज रखे। तो क्या होगा कि इसे क्षैतिज रखे तो अच्छा होगा। ऐसे आप नहीं भी रख सकते, जैसे यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ पर आपका जो है ये परिधि है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाले भाग को क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये हो जाता है त्रिज्या। क्या हो जाता है, त्रिज्या। तो पहली त्रिज्या जो हम लोग खींचेंगे, याद रखेंगे वृत्त की पहली त्रिज्या, उसको क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर रखेंगे क्षैतिज। क्षैतिज का अर्थ होता है सीधा खींचेंगे, सीधा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, इसे टेढ़ा भी खींच सकते हैं तो मतलब तो भी बन सकता है, लेकिन अगर आप सीधा खींचेंगे तो चांद से कोण बनाने में बहुत इजी होगा। चलिए दूसरा स्टेप क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये 3 स्टेप और है और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए 3 स्टेप हो गया, चौथा स्टेप चलते हैं कि पहली त्रिज्या को आधार मानकर केंद्रीय कोण बनाए। यानी यहां पर हम लगाएंगे चांद, और चांद लगा करके पहला कोण जो हम निकाले थे, सपोज दैट सवाल के अकॉर्डिंग काम करेंगे 144 डिग्री, तो यहाँ पर चांद रख के 144 डिग्री का कोण बनाएंगे। मानकर चलिए 144 डिग्री का कोण ऐसे बन गया, यहाँ पर लिख दिए 144 डिग्री। उसके बाद शेष केंद्रीय कोण बनाए। जैसे क्वेश्चन में और हो सकता है तो अब ये वाला बनाएंगे। अब यहाँ पर रखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर चांद रखेंगे इस वाले पर। जैसे मानकर चलिए A था और यहाँ पर ये B आ गया, तो यहाँ O है केंद्र, तो OA पर अब चांद रख करके फिर निकालेंगे किसका, ये वाला 20 डिग्री का, फिर यहाँ से बनाएंगे 20 डिग्री, ठीक है ना। शेष केंद्रीय कोण को बनाना है। इस तरीके से जितना भी केंद्रीय कोण रहेगा सबको बनाना है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब चलिए हमारा आखिरी स्टेप है क्वेश्चन नंबर स्टेप 5। तो देखिएगा कि पाई चार्ट को अलग अलग रंगों से भरे या अलग अलग तरीकों से छायांकित करें। आप जब भी क्वेश्चन देखते होंगे तो पाई चार्ट जो है वो कलर किया हुआ रहता है या फिर उसमें छायांकित शैडो बना रहता है। जैसे आप ये वाले पार्ट को, वहां तो त्रिज्यखंड लिखना नहीं है, इसको आप ब्लैक से ऐसे ऐसे भर देना है, ठीक है ना, ब्लैक कलर से। और इसको यहाँ पर मेरे पास अभी कलर नहीं है, इसको रेड से भर दीजिएगा, इसको नीला से भर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका पाई चार्ट जो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यही था 5 स्टेप। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए 5 स्टेप अगर समझ गए हैं तो कितना जल्दी आप सवाल बनाएंगे, इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बनाता हूं और उदाहरण के द्वारा आप समझ पाएंगे कि आखिर ये 5 स्टेप कैसे बनता है। देखिए एक बार ध्यान देंगे, यह लिखने में तो बहुत बड़ा स्टेप है कि इतना लिखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको जब कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन पे लागू करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए समझ गए स्टूडेंट। चलिए तो अब बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। चलिए अब जो हम 5 स्टेप सीखे थे उस पे लेते हैं उदाहरण एक और करते हैं यूं सॉल्व। तो देखिए उदाहरण है, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की पसंदीदा विषय के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिए गए तालिका के अनुसार है। तो दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। बहुत आसान, आज तो
चार्ट भी बनेगा और चार्ट भी बनेगा, डाटा भी। मैं वो चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डाटा की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल चार्ट भी खाने में मजा आता है और चार्ट भी बनाने में मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये विषय है गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, यानी गणित पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी है 12, और विज्ञान पसंद करने वाले कितने हैं 8, और भाषा पसंद करने वाले 6 है, और सामाजिक विज्ञान पसंद करने वाले 4 है। इसको दिखाना है पाई चार्ट पे, इसको दिखाना है पाई चार्ट पे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले केंद्रीय मान निकालना होगा, इसका 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 और इसका केंद्रीय मान क्या होगा। तो चलिए ये सूत्र है, इसी सूत्र की सहायता से अभी मैंने लिखा था, वो सूत्र की सहायता से केंद्रीय मान निकालेंगे। तो लिखेंगे नंबर 1 में यहां पर गणित पसंद करने वाले छात्रों का केंद्रीय मान। ध्यान दीजिए, गणित पसंद करने वाले छात्रों का केंद्रीय मान। तो बिल्कुल इसके लिए क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे, उस आंकड़े के समूह का मान तो कितना है 12, और बटे में क्या आ जाएगा आंकड़ों के कुल मान। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, और आंकड़ों के कुल मान तो यहाँ दे रखा है ना 30। आप इसको जोड़ करके देख लो, 12 8 20 और 6 26 और 4 30, तो कुल कितना है 30 है, और गुने क्या हो जाएगा 360। तो यहाँ से 0 से 0 और यहाँ से कट गया 12 36, तो 12 गुने 12 यानी 144 डिग्री। गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों का जो केंद्रीय मान होगा वो कितना होगा 144 डिग्री। अब देखिए विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की केंद्रीय मान, यहां पर क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आंकड़ों के समूह का मान, तो विज्ञान कितना पसंद करते हैं 8, और बटे में कुल मान कितना है 30। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, कुल मान 30 है, और गुने 360, यहां से काट देंगे, फिर यहां से काट देंगे 12, तो बड़ी 8 96 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से आप सब निकाल सकते। चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं भाषा। तो भाषा का क्या होगा, भाषा कितना पसंद करने वाले 6, कुल हो गया 30 और गुने 360, यहां से फिर हो गया 12, तो 12 6 72 डिग्री का। अब आ गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इसको कितना पसंद करते हैं 4, तो 4 और बटे में लिख देंगे टोटल कितना है 30 गुने 360, तो यहां से यहां काट देंगे 12, तो 12 चौक 48 डिग्री। चलिए सबका हमने मान निकाल लिया है। बारी बारी से यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितना है 144, विज्ञान पसंद करने वाला का कितना डिग्री का है 196 डिग्री, और भाषा का 72 डिग्री, और विज्ञान का कितना हो गया 48 डिग्री। एक चीज सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, ये क्यों करते हैं 360 से गुना, क्योंकि केंद्र पर बना कोण, एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। याद रखेंगे 360 डिग्री का होता है। अब देखिए इसको कैसे पाई चार्ट बनाते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अपनी सुविधा अनुसार त्रिज्या की लंबाई लेकर एक वृत्त बनाना। तो चलिए मैंने एक वृत्त बना दिया, आप इसको प्रकार से बनाएंगे ताकि बिल्कुल गोल हो। चलिए उसके बाद ये केंद्र हो गया, और मैंने बोला था कि पहली त्रिज्या जो होगा उसको क्षैतिज रखे, यानी कि एकदम स्ट्रेट सीधा रखे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर रखेंगे चांद, और सबसे पहले बना लेंगे कितना, यहाँ ध्यान दीजिए गणित पसंद करने वालों की विद्यार्थी जो था 12, उसका केंद्रीय माप कितना आया था 144 डिग्री। तो यहाँ पर रखिएगा आप चांद, और उसकी सहायता से बना लीजिएगा 144 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पर चांद रखेगा 0 के अनुदिश, और यहाँ पर रख करके 144 डिग्री का। चलिए मैं ऐसे ही अंदाज से बनाता हूँ, इमेजिंग करके आप बना लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है।
तो यहाँ पे मानकर चलिए ऐसे आता है 90, 120, 140, 44। यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ हो गया 144। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे गणित, और कितना डिग्री का था 144 डिग्री, और ये हो गया गणित। गणित पसंद करने वाले को पाई चार्ट पे हमने दिखा दिया। अब देखिए विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का केंद्रीय माप कितना है 96 डिग्री। अब यहाँ पे चांद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चांद रखेंगे इस पे, और यहाँ से बनाएंगे 96 डिग्री का। ठीक है ना, तो मान के चलिए यहाँ से 96 मान के चलिए, अगर यहाँ हुआ इसके स्टेट में हो जाएगा 90, थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे यहाँ पे 96। आप चांद से करना है स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर हो गया 96, और यहाँ पर लिख देंगे 96, और यहाँ पर लिख देंगे कौन विषय है विज्ञान, तो यहाँ पर लिख देंगे विज्ञान। ये हो गया विज्ञान। अब बच रहा है भाषा, तो भाषा पसंद करने वाले का कितना संख्या है तो 72। तो यहाँ पर आप चांद रखेंगे, ध्यान दीजिए, आप इस पे चांद रखेंगे और यहाँ से बनाएंगे 72 डिग्री का कोण चांद की सहायता से। तो 72 डिग्री बनाएंगे, तो मानकर चलिए यहाँ है, तो इसके अगर स्टेट में अगर ऐसे खींचा जाए, ठीक है ना, ऐसे तो हो जाएगा 90, तो 72 करना है, तो मानकर चलिए हम 72 कर देते हैं, ऐसे होगा। ठीक है ना, ये हो गया 72 डिग्री। आप सही से कर लेना। और ये था भाषा के स्टूडेंट्स। अब देखिए चीज, लास्ट कोण को निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट कोण जो है स्वतः खुद अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर जो अब कोण बनेगा, ऐसे नाप के भी आप देख लेना, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा सामाजिक विज्ञान 48 डिग्री का। नहीं तो आप यहाँ पे चांद रख के फिर बनाएंगे तो 48 डिग्री। अब देखिए पूरा क्या बन गया, एक वृत्त। देखिए पूरा केंद्र पर क्या बन गया, एक वृत्त। अगर सभी कोण को मिला देंगे तो ये हो गया 360 डिग्री। जोड़ के देख लो, वेरीफाई करते हैं कि केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री हुआ कि नहीं। तो जोड़ कर देखते हैं, 144 प्लस 96 प्लस 48 प्लस 72। आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए हो जाएंगे ये 50, 2 लाते हैं और 70, यानी कि 120, और यहाँ पर 4 इसमें लाते हैं तो हो गया 220 और 140, 360। जोड़ के देख लीजिए केंद्र पर बना कोण। अब इसको क्या करेंगे, विभिन्न कलर से भर देंगे। तो ये था पाई चार्ट बनाने का बेहतरीन विधि और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर आप भी मैथ्स में किसी भी टॉपिक को इतने ही इजी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।